आज देश के लोग या हमारे पुरुष इतने जो है इतना अवश्य जानते हैं कि बाबा साहब ने ये संविधान को लिखा है, लेकिन कुछ लोग मनुवादी लोग इसको भ्रम फैला के पैदा कर रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। ये गलत है बिल्कुल। संविधान बाबा साहब ने ही लिखा है। अब संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो भी हमारे जज तय करते हैं वही होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिक्शनरी में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसका विलोम शब्द नहीं होगा। इसलिए जितने लोग मानने वाले होते हैं उतने लोग ना मानने वाले भी होते हैं। शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और बिना शिक्षा के तो कहीं कोई बात ही नहीं पूछता। इसलिए आज के दिन शिक्षा का बहुत महत्व है और शिक्षा पर भी इसका बल देना चाहिए। जय भीम। मैं मेवालाल और साथियों, आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से बाबा साहब को याद किया जा रहा है, तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ प्रधान जी हैं। ये छतरपुर के अंतर्गत आता है। इनसे समझूंगे कि आज पूरा देश जिस तरह से मना रहा है, आज आप लोग भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं सर। हाँ जी, ये छतरपुर विधानसभा है, नंबर 46 है। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी इस समारोह में शामिल है और लगभग 193 देशों में आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो समारोह मनाया जा रहा है। सर मैं आपसे थोड़ा सॉरी कर रहा हूँ, आप थोड़ा परिचय दे दीजिए ताकि हमें दर्शकों को पता लग जाए कि आप इतना यहाँ प्रधान हैं और बाबा साहब को मूर्ति में देख कर बड़ा खुश हो कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। देखिए, हमारे जो यहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा जागरूक है, और यहाँ के नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से कोई भी व्यक्ति है वो जागरूक ही होगा, अजागरूक नहीं होगा। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। परिचय अपना बता दो। मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन असौला, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने किसी भी धर्म या जाति के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा शिक्षा, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी के लिए ज़रूरी बताया। यदि बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो शायद स्त्रियों को आज वो सम्मान नहीं मिलता जो मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग स्त्रियों के विरुद्ध थे कि वो शिक्षा ग्रहण न करें, चाहे वो स्वर्ण जाति के हो या दलित जाति से हो या किसी भी धर्म से हो। लेकिन बाबा साहब ने स्त्रियों के लिए इसके दरवाजे खोले। तो सर ये क्यों कहा जाता है कि बाबा साहब केवल एक जात विशेष के लिए काम किया, पूरे समाज के लिए किया, आरक्षण जो एक जात को विशेष दिया, इस तरह से जो आलोचना करते हैं? देखिए, ऐसी जो सोच है वो नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं उनकी होती है। इसलिए इंग्लिश में ऐसा तो कोई शब्द नहीं है जिसका विलोम शब्द ना हो। डिक्शनरी में हर शब्द का विलोम शब्द है। इसलिए जो है कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने दलित जाति के लिए काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियां स्वर्ण जाति की भी है जिनको फंडामेंटल राइट मिले और अधिकार मिले और उनका सशक्तिकरण हुआ, और सामाजिक सशक्तिकरण चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी का जो बाबा साहब ने जो सशक्तिकरण किया है, किसी भी कोई भी धर्म या कोई भी जाति में संविधान में लिखित में कहीं भी उनका विरुद्ध कोई भी बात नहीं है। उन्होंने सभी के लिए समानता की बात सोची और उनके उत्थान की बात सोची। अब हमारे यहाँ जो भंडारा हो रहा है, जो आज समारोह मनाया जा रहा है, उसमें सभी जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग भी आ रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रॉड माइंडेड लोग, नैरो माइंडेड लोग नहीं है। इसलिए जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं वही ऐसी बातें सोचते हैं कि उन्होंने केवल शोषित और वंचितों के लिए काम किया। हाँ, ये ज़रूरी है
कि मनुस्मृति की वजह से जो हमारे जो दलित लोग थे उनका शोषण बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसलिए उनको ज़्यादा एहसास होता है कि भाई हमारे लिए जो विशेषकर कार्य किया, क्योंकि जब उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, कोई सुनने का भी अधिकार नहीं था। जो सुनते हैं तो उनके कान को पिघला करके जो शीशा डाल दिया जाए, ऐसे ऐसे जो मनुस्मृति में लिखा था, तो इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ वो दलित और वंचितों को हुआ। बाबू जी थोड़ा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। जैसे कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने का और होता है, खाने का और होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समाज में बहुत से लोग आते हैं, बाबा साहब का माला चढ़ाएंगे, फूल अर्पण करें, बड़े बड़े होर्डिंग बने, लेकिन घर में बाबा साहब को जगह नहीं देते। देखिए ऐसा नहीं है, ये दिखावा नहीं होता है, क्योंकि आप देखा है सर, उनके घर में देखा है बाबा साहब मूर्ति लगा है? देखो ऐसा है कि ये कम से कम 10,000 साल पुरानी जो है ये व्यवस्था चली आ रही है। अगर भाई हम अपने देवी देवताओं को माने और जो है फूल मान कर रहे, तो इसको इतना जल्दी मिटाना 1-2 पीढ़ियों में बहुत मुश्किल काम है। हकीकत तो है ना। लेकिन ये जो है हकीकत इसलिए नहीं है कि मैंने ब्राह्मणों के घर में भी जाकर के देखा है कि उनके घर में भी बाबा साहब भीमराव सर बाबा साहब को अब स्कूल में पढ़ाया जाता है? बाबा साहब की जो अब NCERT की किताबों में है, कुछ विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है बाबा साहब, और उसके विचारों को भी जो है आपने भी तो स्कूल में पढ़ा होगा सर। स्कूल में नेहरू गांधी की जय जयकार होता है, क्या बाबा साहब की जयकार? बिल्कुल। जब किताबों में जो है तब कहते हैं कि भारत का संविधान, जहाँ भी संविधान का अर्थ आएगा वहाँ बाबा साहब का नाम अवश्य आएगा। और कहते हैं कि जब बाबा साहब जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए और उसकी लाइब्रेरी में गए, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो है साधारण पुरुष मर जाता है, लेकिन जो महापुरुष है वो कभी नहीं मरता। जब बाबा साहब ने लाइब्रेरी में दोनों शब्दों को पढ़ा तो नीचे की लाइन को उन्होंने काट दिया, अगर भाई महापुरुष जो है कभी नहीं मरते, उस लाइन को काट दिया। ये देख करके वहाँ लाइब्रेरी के जो प्रोफेसर थे और जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, सब ने एक मीटिंग बुलाई और बाबा साहब को बुलाया कि आपने इस लाइन को क्यों काटा, अगर भाई महापुरुष मर जाता। बाबा साहब ने उत्तर दिया कि इस लाइन को मैंने इसलिए काटा कि जिस दिन महापुरुषों के विचार मर जाएंगे उस दिन वो महापुरुष भी मर जाएंगे। एक लास्ट सवाल सर, क्या आप मानते हैं कि बाबा साहब का संविधान बाबा साहब ने लिखा है? बिल्कुल, बाबा साहब का संविधान वो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होने के नाते वो बाबा साहब ने ही संविधान को लिखा है। और ये देश का क्या विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। लेकिन क्यों ऐसा प्रचार हुआ कि बाबा साहब नहीं, BN राव ने संविधान लिखा है? देखिए ऐसा होता है कि जब कोई भी मकान तैयार करते हैं तो उस मकान को तैयार करने में जो है मिस्त्री भी होते हैं, लेबर भी होते हैं, घर के और सदस्य भी सब अपना काम करते हैं, लेकिन नाम मुखिया का ही होता है कि भी जो है इस घर के मुखिया कौन है, मकान उसने बनाया है। बाबा साहब ने जो है उसकी जब ड्राफ्टिंग की तो उसमें काट छाट या कुछ जोड़ना घटाना सब कुछ जो है बाबा साहब के हाथों से ही हुआ, और उन्होंने जो है बाबा साहब का ही जो विशेष महत्व है इस संविधान को लिखने में, और बाबा साहब ने ही संविधान को लिखा है। आज देश के लोग या हमारे पुरुष इतने जो है इतना अवश्य जानते हैं कि बाबा साहब ने ये संविधान को लिखा है, लेकिन कुछ लोग मनुवादी लोग इसको भ्रम फैला के पैदा कर रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। ये गलत है, बिल्कुल संविधान बाबा साहब ने ही लिखा। एक चीज़ और विरोध हो रहा है सर। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा साहब की मूर्ति लगा है, तो कई वकील हैं कह रहे हैं कि क्या संविधान में लिखा है कि उनका मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि बाबा साहब ने संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, उन फंडामेंटल राइट में उन लोगों का भी अधिकार है जो ये कहते हैं कि नहीं लगनी चाहिए, और उन लोगों का भी अधिकार है कि लगनी चाहिए। अब संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो भी हमारे जज तय करते हैं वही होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिक्शनरी में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसका विलोम शब्द नहीं होगा। इसलिए जितने लोग मानने वाले होते हैं उतने लोग ना मानने वाले भी होते हैं। आज के दिन हम संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, समानता और सामाजिक मजबूती के लिए कार्य करें और अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। और शिक्षित कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और बिना शिक्षा के तो कहीं कोई बात ही नहीं पहुँचता। इसलिए आज के दिन शिक्षा का बहुत महत्व और शिक्षा पर भी इसका बल देना चाहिए। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये प्रधान जी थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो प्रधान जी थे, हमारी बातचीत कैसे लगी पद की रमन जी बताएं। धन्यवाद।